अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, अगर आपको कल की वीडियो के बारे में याद हो तो हमने कल देखा था कि पीएच स्केल क्या होता है और किस तरह न्यूट्रल वाटर की पीएच होती है वो मेजर की जाती है। वाटर कैसे सेल्फ आयोनाइजेशन करता है। हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर की पीएच मेजर की थी और मैंने बताया था कि अगली वीडियो के अंदर हम पीओएच मींस कि उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयंस की वो ही मेजर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो पीएच है वाटर की वो कितनी आती है, वो आती है 7। मीन्स कि 7 का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एक चीज़ न्यूट्रल है। और ये हमें कैसे पता चला था, ये हमें पता चला था पीएच स्केल से, जो कि हम आप देखेंगे। हम देखेंगे कि वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। हम ये तो कहते हैं कि वाटर जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड कब होता है, जब उसके अंदर इक्वल क्वांटिटी होती है या इक्वल कंसंट्रेशन होती है एसिड की और इक्वल कंसंट्रेशन होती है बेस की। मीन एसिड और बेस होते हैं वो इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो किसी भी चीज़ के अंदर, तो हम कहेंगे वो चीज़ न्यूट्रल है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, 7 पीएच के ऊपर है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर हमने देखा कि पीएच जो थी वाटर की वो 7 थी, ठीक है। लेकिन पीओएच के बारे में हमें कोई कंफर्म नहीं था, तो आज की वीडियो के अंदर हम पीओएच देखेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे पीएच स्केल क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे पीएच स्केल के यूजेस क्या होते हैं। हमें पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन जो होती है वो बराबर होती है। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले हाइड्रोजन आयंस को बराबर कर लिया था हाइड्रोजन आयंस के। मींस कि हाइड्रोक्सिल आयंस को यहाँ से रिमूव करके हमने लिख लिया था कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इससे पहले हमने इसका अंडर रूट लिया था, स्क्वायर रूट लिया था। उस पर हमारे पास H हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो आई थी, जो कि इक्वल थी 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ के, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आई थी। उस बाद हमने देखा था कि ये हमारे पास नेगेटिव में आई है, तो हमने देखा था कि हमने इसको नेगेटिव में नहीं करना, हमने हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, तो हमने इसका लॉग ले लिया। जब हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास क्या आया, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। हमने H प्लस आयन कंसंट्रेशन डाली तो pH इज इक्वल टू 7 आ गया। अब सेम बच्चों हम POH के साथ करेंगे। क्या करेंगे हम कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। हाइड्रोक्सिल आयन की बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन आती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव में करने के लिए यहाँ पर लॉग ले लेंगे। तो हमारे पास ये होगा POH मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आना है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, अब हाइड्रोक्सिल आयंस की वैल्यू यहाँ पुट करें तो POH सेम इस तरह हमारे पास 7 के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ सीखी है बच्चों, हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखी है कि ये हमारे पास कि वाटर के अंदर जो pH होती है मीन्स कि हाइड्रोजन आयंस, मैंने आपको pH के बारे में पहले बताया था। pH का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी उसकी तादाद प्रेजेंट है H। और POH मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो हमने देखा कि वाटर के अंदर pH भी 7 होती है और POH भी 7 होती है। दोनों चीज़ें बराबर होती है, 7 होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्या है, 7 है। मतलब कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी 7 है, मीन कि उतना ही वो पानी एसिडिक है और उतना ही पानी बेसिक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ जितनी एसिडिक होगी और उतनी ही बेसिक होगी तो वो हमारे पास चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी हमारे पास न्यूट्रल। तो हम क्या इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 कि पानी की हाइड्रोजन मीन्स के पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल होती है 14 के। अब यहाँ पर बच्चों जो सीखने की चीज़ है वो ये कि pH जो है वो 7 है और POH जो है वो भी 7 है वाटर की। लेकिन यहाँ पर हमने एक स्केल ड्राइव करना है, pH स्केल। आपकी बुक के ऊपर pH स्केल भी साथ बना हुआ है और नीचे POH स्केल भी बना हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ समझो, दरमियान में क्या चीज़ आ रही है, दरमियान में चीज़ आती है 7, जो कि क्या चीज़ होती है, न्यूट्रल, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा ये चीज़ जहन में रखनी है, अगर तो 7 से चीज़ जो होगी वो कम होगी, मीन्स के 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो चीज़ कितनी क्या हो जाएगी, वो एसिडिक हो जाएगी। अगर तो न्यूट्रल से मीन्स कि 7 से चीज़ डिक्रीज कर रही है, ठीक है, 7 से चीज़ मतलब 7 से नंबर डिक्रीज कर रहा है तो वो चीज़ हमारे पास एसिडिक होगी। लेकिन अगर वो 7 से बच्चों इंक्रीज कर रही है 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 तो वो चीज़ हमारे पास बेसिक होगी। आप लोग ये देख लो कि आपके एक साइड के ऊपर मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एसिडिक होती चीज़ें और राइट हैंड साइड के ऊपर चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। जितनी चीज़ें मीन्स के न्यूट्रल क्या है, 7 से इंक्रीज करती जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन, मीन्स कि यहाँ पर हम H की बात करें
ठीक है, H आयन की कंसंट्रेशन से ले क्योंकि हम ये pH स्केल देख रहे हैं। pH स्केल के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की है कि pH स्केल हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर 7 क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, इसको हम न्यूट्रल कहेंगे। यहाँ पर जो pH होती है वो POH के बराबर होती है, ठीक है, pOH स्केल इसके नीचे ड्रॉ करें तो सेम आएगा। अब अगर तो बच्चों यहाँ पर देखो आप लोग, अगर तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मीन्स के 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पर pH स्केल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर 8, 9, 10, 11 यहाँ पर pH स्केल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो ये कि pH स्केल जो होता है वो एक लोगरिथमिक स्केल होता है, हमने भी देखा ना, लोगरिथमिक स्केल होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग लेते हैं। अब ये बात आपने याद रखनी है कि लोग लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आपके पास pH की वैल्यू कम होगी, ये हमेशा याद रखनी है, जितनी आपके पास pH की वैल्यू कम होगी उतनी उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मुराद क्या है, खुद इस चीज़ को गैस करो। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन मुराद वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर चीज़ एसिडिक ज़्यादा होगी, pH किस चीज़ की कम होगी, ठीक है, किसी चीज़ की pH कम है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। अभी आपने अपने ज़हन को इसको रिकॉल करके देखो, अपने ज़हन को इसको इमेजिन करो, ठीक है, किसी चीज़ की pH 4 है तो इसका मतलब क्या है कि लोगरिथमिक स्केल हमारे पास pH उसकी 4 है तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उसके अंदर क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। आप लोगों ने इसको स्केल को अपने ज़हन में हमेशा रखना है, ठीक है, कि 7 न्यूट्रल है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो एसिडिक होगी, ठीक है, राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो बेसिक होगी। अब 4 है तो जाहिर बात है कि वो एसिडिक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि 1 से हम 7 तक जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि pH इंक्रीज करती जा रही है। जब pH इंक्रीज करती जाएगी जाहिर बात है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की वो जो ये कि pH का इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, एसिडिटी के साथ। किस तरह, ये देखो, अगर किसी चीज़ की pH जो होगी वो कम होगी, ठीक है, pH कम होने से मुराद क्या है कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, मीन्स के लार्ज है। ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है कि अगर तो किसी चीज़ की pH जो है वो कम है, कम होने से मुराद क्या है कि वहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा लार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर एसिडिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। आपको पता है कि जो आपकी बैटरीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भी एसिड होता है, ठीक है, और उसके अलावा हम कंपेयर कर लेते हैं इसको एसिड रेन के साथ। जो बारिशें होती हैं एसिड रेन, एसिडिक रेन जो होती हैं, ठीक है। अब जो बैटरीज होती है ना उनके अंदर pH जो होती है वो होती है 0, ठीक है, और एसिड रेन के जो pH होती है वो मतलब कि वेरी कर देती है 4 से 4.5, 5.5, ठीक है, इतनी, लेकिन हम जनरली इसको 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जो pH होती है एसिड रेन की 4, आप ये कह लो, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ समझो, अब देखो यहाँ पर इसकी pH कितनी है, 0, और यहाँ पर pH कितनी है एसिड रेन की, 4। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जिसकी जितनी pH कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। आज बुक पे लिखते जाओ इस तरह, जब हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी। अब देखो यहाँ पर, और एसिडिन, यहाँ एसिडिन को चेक करो तो यहाँ पे क्या हुआ है कि pH इसकी जो है 4 है, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, इधर भी एसिडिक है, लेकिन एज कम्पेयर टू बैटरी एसिड, सॉरी, एज कम्पेयर टू बैटरी एसिड उसके अंदर pH जो है वो 0 है, जबकि एसिड के अंदर pH 4 है। तो इन दोनों में से कम pH किसकी है, कम pH जो है वो है बैटरी एसिड की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैटरी एसिड होता है pH इसकी 0 होती है, वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू एसिड रेन, ठीक है। pH पे नहीं जाना कि इसकी pH ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह नहीं कन्फ्यूजन, थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा रखने की, मैम ने हमें किस्सा बताया था कि अगर किसी चीज़ की pH जो होगी वो कम होगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट आप लोग इसको समझो, pH कम होगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी। अब इसका थोड़ा सा ऑपोजिट ले लेते हैं, वो क्या कि अगर तो pH ज़्यादा होगी, अगर किसी चीज़ की pH ज़्यादा है तो बच्चों वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। कि अगर तो pH हमारे पास ज़्यादा हो रही है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन तो प्रेजेंट है ना, उसके रेसिप्रोकल हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज करेगी। तो जिसके अंदर वो इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर बेसिसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ से हमने क्या कंक्लूड किया, इस चीज़ से हमने ये बात कंक्लूड किया बच्चों कि pH का जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, एसिडिटी के साथ, और pH का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, बेसिसिटी के साथ।
अब इसको दोबारा हम सम अप कर लेते हैं किस तरह कि अगर pH कम होगी तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, और अगर pH ज़्यादा होगी तो बेसिडिटी भी ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा, मीन्स कि इसको उल्टा सीधा भी कर सकते हो। pH कम होगी तो हमारे पास बेसिडिटी भी कम हमारे पास कम होगी, ठीक है। इसका देख लेना आप लोगों ने। तो ये हमारे पास था कि pH और pOH स्केल क्या होता है। अब अगर बच्चों हम देखें यूजेस क्या होते हैं pH के, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि pH की यूजेस क्या है, pH कहाँ पर यूटिलाइज होती है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को ज़हन में है, जनरल सब बच्चों को पता है कि pH किससे यूज़ करते हैं। हम pH यूज़ करते हैं किसी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी को मेजर करने के लिए। सबसे मेन फीचर इसी का यही होता है, ठीक है। हमें देखना होता है कोई सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है, बेसिक है, ठीक, क्योंकि बच्चों लैब्स के अंदर हम किसी चीज़ को भी टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर किसी भी चीज़ को लिख करना, चखना मना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्केल लेते हैं, ठीक है। pH स्केल हो गया, ठीक है, लिटमस पेपर ले सकते हो, pH इंडिकेटर ले सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़रा आते हैं जिससे पता चल जाता है कि हम उसको डिप करते हैं इलेक्ट्रोड को तो पता चल जाता है कि वो pH एसिडिक है, ये बेसिक का सोल्यूशन हमारे पास, ठीक है। तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं चीज़ों की एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करने के लिए। उसके बाद बच्चों इसको मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उसको बहुत यूज़ किया जा सकता है। क्यों? जाहिर बात है, जब किसी बच्चे को एसिडिटी होती है, ठीक है, किसी भी पर्सन को एसिडिटी होती है, सारी बात है मेडिसिन इस तरह बनाई जाती है, वो दी जाती है बेसिसिटी के लिए, ठीक है, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे जाके आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एसिडिटी हुई है। तो इस तरह मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा सोल्यूशंस को बनाने के लिए ये डिफरेंट यूजेस हैं pH क्या, क्योंकि ऊपर मेंशन है, बहुत ईजी है, आप लोग उसको एक दफा पढ़ो, आप लोगों को इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि pH और pOH क्या होती है, ठीक है, इसको किस तरह मेजर किया जाता है, pH स्केल क्या होता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह आप इसको इस तरह करोगे तो फिर आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी, और आज के आज इसको बैठ करो। इसका जो पार्ट 1 है इसको मैं इंशाल्लाह इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप लोग उसको वहां जाके जरूर देखो। ओके बच्चों, आज के इतना ही। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।